सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशविशाखं मंगलं भगवान् वीर मंगलं गौतमोहन मंगलं कुन्दकुन्दार्य जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ मुनिवर की अपन ने दर्शन किए और हम सभी यही भावना भाते कि ऐसी दशा हमारी कब प्रकट हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारो। भक्त नहीं भगवान बने, ऐसा तो बहुत सुना था, पर भक्त मुनि होकर भगवान बने, ये प्रयोग आज अपन ने देखा। भगवान बनने का लक्ष्य और मुनि दशा साधक दशा है। सर्वोत्कृष्ट साधक दशा का नाम है मुनि दशा। आत्मा का अमृत पान करते करते वह जीव अनंत आनंद को निरंतर वेदता रहता है। उस दशा का नाम अरहंत दशा, सिद्ध दशा। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। कैसी होती है वो मुनि दशा? अत्यंत स्वाधीन, अत्यंत निष्प्रही, जिन्हें इस जगत से कोई शिकायत नहीं रह गई, कोई गिलानी नहीं रह गई, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रह गया। ये बात जब प्रवचन सार जी जो पढ़ता है तो समझता है कि ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पढ़ा देने के बाद चरणान युग चूल कर कि एक ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसका स्वभाव जानने पर जीव के कर्ता बुद्धि मिट जाती है, भोक्ता बुद्धि मिट जाती है। ज्ञेय का स्वभाव जानने पर ज्ञेयों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, ज्ञेयों का बोझ उतर जाता है कि मुझे कुछ करना। जब ज्ञान का सागर और ज्ञेय सागर स्वतंत्र स्वाधीन स्वावलंबी दिखते हैं तो इसका मन विराम को प्राप्त होता है। कहाँ लगेगा? समुद्र में जहाज के पक्षी को कौन शरण है? कि जहाज ही शरण है। अपने उपयोग को किसकी शरण है? कि अपने उपयोग स्वभावी आत्मा की ही शरण। जब उसे ज्ञेय में कोई आकर्षण नहीं दिखता, ज्ञान में कोई कमी नहीं दिखती, तब उसका ज्ञान ज्ञायक में ही मगन होता है। मगनता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ती है कि उस पूर्ण मग्नता का नाम है अरहंत दशा। उस साधक दशा का नाम है मुनि दशा। अभी तक शांतिनाथ गर्भग्रस्त में थे, तब तक एक कसाय का मात्र भाव था, उनको प्रचुर स्व संवेदन नहीं था, इतनी निराकुलता नहीं थी जैसी मुनि भगवंतों की होती। मुनि दशा धारण करने वाला जीव इतना उत्कृष्ट उल्लसित वीर वाला होता है, मानो कोई व्यक्ति कैद से छूट करके अपने घर की तरफ गमन कर रहा, ऐसा उसे मुनि दशा लेते समय उछाल आता। मानो पिंजड़े में बैठा हुआ कोई तोता गगन मंडल पर विचरण करते हुए आकाश में जो स्वच्छंद विहार करते हैं, जिनके प्रति कोई प्रतिबंध नहीं, रोक टोक नहीं है, ऐसे गगन में गमन करते हुए तोतों को देखकर इस पिंजड़े में फंसे हुए तोते को जो भाव आता है कि मैं कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, ऐसे हमारे शांतिनाथ जिनेन्द्र जो पहले ग्रस्त दशा में थे, 75,000 वर्ष जिनके इस काल में बीते हैं, वो निरंतर संयम की चटाचटी होने लगी रहती थी। अवसर ही खोजते रहते थे कि कब ऐसा दिन आए
जब हम दिगंबरी जिनेश्वरी मुनि दीक्षा धारण करें। अपन को बाहर से समझ में नहीं आता, ये तो कोई बहाना मिलता है नीलांजना का, नेमिनाथ को पशुओं के बंधन का, अपने शांतिनाथ को दर्पण देखने। कोई दर्पण देखकर बैराग आता, यहाँ तो मस्ती आती। बाल संभालते, कपड़े को सजाते संवारते, उनको देख, दर्पण को देख करके दीक्षा के भाव कैसे आ गए? मोही को मोह पुष्ट होता है जहाँ खड़ा हो, और वैरागी को वैराग पुष्ट होता है। उन्होंने दर्पण में देखा तो जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो जो देख रहा है उसे देखने की जरूरत। ऐसा देखते देखते खो गए, अरे रे काल बीता जा रहा है, कहाँ चला जाऊं, बहुत भाव हो गए। इनकी कथा सुनते अपन प्रतिमान युग में कि श्री सेन नाम के राजा थे। आज अपन ने सुना कि 2 बेटों के ब्याह मोह में इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, हीरा चाट करके अपने मरण को प्राप्त हुए। इससे 12 भव लग गए। बेटे उसी भव में दीक्षित होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, और बेटे के ब्याह मोह में 12 खो दिए। क्या शिक्षा मिलती है कि दूसरों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं। अपने गुरुदेव श्री कहते थे कि परमागम मंदिर, स्वाध्याय भवन, मंदिर मंदिर जो बना रहे हो मेरे भरोसे नहीं बनाना, न जाने मेरा गुण स्थान कब बढ़ जाए, परिणाम कब आगे निकल जाए, मेरे भरोसे कोई भी काम नहीं करना। यानी एक व्यक्ति इतना भी प्रतिबंध मोल लेने के लिए तैयार, और अपन सारे जग का ठेका लिए भोगों में लंपटता अपनी दिखाई देती। अपन को ऐसा लगता है कि कौन सी आराधना होती पंडित। वो नियम सार में लिखा प्रतिक्रमण अधिकार में कि आप कहते हो कि हम कौन सी आराधना करते, तो वो कहते कौन सी आराधना करते। आत्मा हो के आत्मा का अमृत पीना ये आराधना है। एक समय भी उपयोग बाहर जाता है तो जैसे तड़पन उत्पन्न हो, इस तरह से तो उपयोग कीमती है और आत्मा का अमृत का सागर है। और ये जीव दिन का दिन 24 घंटे जहर पीते पीते निकाल देता है और अपने आप को सुखी मानता है। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार। आप अपने से बातें करें तो लगेगा कि हम अपने को कितना छलते, अपना बड़प्पन कहाँ से बताते, संयोगों से। अपने को भी संयोगों से देखते हैं और जगत को भी संयोग से नापते। निवेश भाई बहुत बड़े आदमी, हमने कहा भाई बहुत बड़ी आत्मा है सिद्धों जैसे, बड़े आदमी इस तरह से है। वो धन से उनका नाप करना, उनका तिरस्कार करना। त्याग से अपना नाप मत करो, क्षेम ज्ञान से अपना नाप मत करो, इस देह से अपना नाप मत बैठा लो। आपका स्वभाव इतना बड़ा है कि उससे बड़ा जगत में कोई नहीं। यदि नापना है तो अपने स्वभाव को भगवान देखो और परिणति में भी भगवती दशा प्रकट करो। ये जीव ने अनादि काल से अपनी विराधना की है, परंतु ये गुरुदेव ने तो अपन को जगाया है कि तुम्हें विराधना करते तुम्हें होश नहीं, तुम्हारा आत्मा सिद्धों जैसा है और एक क्षण भी अनुभव नहीं करते। कितनी अरुचि है। एक व्यक्ति जो भरत क्षेत्र में आया, हमने मुनिराज कुंद कुंद को नहीं देखा, नीलेश, हमने अमृत चंद्र देव को नहीं देखा, हमने तो गुरुदेव की प्रसन्नता देखी है। एक चौथे गुणस्थान वर्ती व्यक्ति भी इतना प्रसन्न रह सकता है तो हमारे मुनिराज कैसे रहते होंगे। छठवां सातवां गुणस्थान क्या कहलाता है। एक चौथे पांचवें गुणस्थान वाला व्यक्ति भी हाथी के पैर ऊपर रखने से नहीं डरता है। ये आत्मा की पहचान क्या कहलाती है हम कल्पना नहीं कर सकते। ये देह की एकत्व बुद्धि में हमें धर्म समझ में नहीं आता। हमारी प्रतिष्ठा सारी इसने खाली उदय के जुड़ान ने। हम अपने को ज्ञायक कब देख पाएंगे, वो जीवन जा रहा। चरणान युग चूलिका प्रारंभ की तो कहा कि पूरे परिवार से छुट्टी लेकर के आओ, अपने को छुड़ा करके आओ, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम छुड़ा के आओ। और क्या परिचय दिया, शर्त रखी है कि हे देह के जनक, मेरे जनक नहीं हो, मेरा जनक तो अनादि जनक भगवान आत्मा है, मैं अनादि जनक के पास जा रहा हूं, तुम मेरे जनक नहीं हो, तुम्हारा शरीर इसमें निमित्त बनता, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस देह का स्वामी नहीं। ये देह को रमाने वाली रमणी तू मेरी रमणी नहीं। एक एक से ऐसा संबंध कनेक्शन कटवाए। गुरुदेव श्री ने प्रवचन किया कि कदाचित अनुमति लेने न जाए, ऐसी ले लें दीक्षा तो क्या नुकसान। इतना सुंदर उत्तर दिया कि इतना पराधीन मार्ग नहीं है कि अनुमति लेना पड़े,
परंतु न जाने कौन भव्य जीव वहां पर उसका चित्त प्रकट प्रसन्न हो जाए, खिल जाए। जैसे अपने नेमिनाथ भगवान शांतिनाथ जिनेश पार्शनाथ ने दीक्षा ली तो हजारों हजारों दीक्षाएं हो जाती थी। अरे करने लायक कार्य तो एक यही मुनि दशा ही अंगीकार करने लायक। भाई अपने ऊपर तरस आना चाहिए। हम कितना छलते हैं अपने आप को, क्यों अपनी बेइज्जती करते हैं। जब जब हम जड़ की तरफ झुकते हैं तब आत्मा को चांटा मार, तब हम आत्मा के विरोधी बनकर खड़े हो जाते हैं। हम अपना बड़प्पन, हम अपना विषय सुख कहीं जड़ता की तरफ से देखते हैं तो ऐसा लगता है जीव को आत्मा से सबसे ज्यादा बैर, सबसे ज्यादा दुश्मनी यदि कोई कर सकता है तो यह परिणाम ही आत्मा का विरोधी। और जब जब रीझता है तो ये परिणति ही आत्मा से रीझती। जब तक इसको स्वरूप समझ में नहीं आता तब तक श्रेणिक राजा से पूछो कि ये चेलना के गुरु है, मेरे गुरु नहीं। और जब ये बात समझ में आई कि ये तो राग द्वेष से रह समता के अमृत पीने वाले जगत गुरु हैं तो ये मेरे गुरु हैं, वो उस दिन याद करो कि जिस दिन उन्हें ये जैनत्व प्रकट हुआ था और उन्हीं मुनिराज को देख करके द्वेष प्रकट हुआ और उन्हीं मुनिराज को देख करके मार्ग प्रकट हुआ। यानी इससे पता चलता है कि कार्य तो उपादान से होता है। भगवान के सामने यह जीव चाहे विराधना कर ले चाहे आराधना कर ले, स्वतंत्र। एक गुरुदेव ने ये सब बातें अपन को सिखाई, इस पर्याय में जीवन धन्य कर दिया। नहीं तो अपन तो रूढ़ी से भगवान के दर्शन करते थे, अंधे होकर के भगवान के दर्शन करते थे और बहरे होकर के जनवाणी सुनते। कभी आंख में अनंत देव की सौम्य मुद्रा नहीं भाई, देह तो दिखा है पर वेदे ही नहीं दिखा। जैसे भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ का विरह है, विदेश क्षेत्र में कभी भगवान का विरह नहीं होता। इसी तरह देह में सर्वज्ञ स्वभाव का विरह है, भगवान आत्मा में सर्वज्ञ स्वभाव का कभी विरह नहीं होता। इस तरफ देखने का कभी हमें समय नहीं मिला। हमने अपने परिणामों से इतने भाव बिगाड़े कि अष्टपाहर पढ़ने वाला जानता है कि माताएं इतनी रोई अपनी दीक्षा में कि समुद्र भर जाए। इतने बार अपन ने कष्ट दिया है, न जाने कितनी माताओं को रुलाया, कैसे कैसे जीवन जिए। एक भाव की कहानी जब याद आती है कि इतना तड़प तड़प के जीव मरता है तो अपन ने अनंत भाव कैसे बिताए होंगे। महावीर के भाव से सीख मिलती है। 5,56,00,00,000 त्रस पर्याय के भाव एक महावीर तीर्थंकर ने अपनी कसाय के बस खड़ी की। आदिनाथ जैसे उत्कृष्ट परिवार के जीव और फिर भी जीव मानने तैयार नहीं है तो उसने कितनी बड़ी विराधना करके 60,000 बार अकहुआ, चंदन, नीम का वृक्ष, वेश्या का वृक्ष, आलू, कितने बार नरक, कितने बार निगोद, ये सब उनकी कथा कहकर के अपनी कथा कही होगी। सबको कसम खा के बैठना चाहिए कि जितना बुद्धि पूर्वक होगा हम अपना उपयोग का सदुपयोग स्वरूप के समझने में करेंगे। अब अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे, हम अपने भाव की बर्बादी नहीं करेंगे। इस संयम जो बाहर से हमारे मुनिराज लेते हैं, भगवती आराधना में लिखा है महाव्रत तो महापुरुष महान सुख की प्राप्ति के लिए धारण करते। यद्यपि ये स्वयं में मोक्ष मार्ग नहीं है परंतु मोक्ष मार्गी के महाव्रत हुए बिना रहते नहीं है। वो एक जाली का काम करते हैं कि जो जीव को अशुभोपयोग में नहीं जाने देते। जीव जिस समय 7वें गुणस्थान से गिरता है और 6वें गुणस्थान में आता है तो उस समय की मुनिराज पद्मनंदी आचार्य देव ने दशा का चित्रण किया है कि जैसे जल में रहने वाली मछली को कोई निकाल कर गर्म रेत पर डालता हो और वो मछली तड़पती हो, जितनी वेदना उसे जिस जाति से रेत पर होती तड़पती है वैसी वेदना संजलन के तीव्र हृदय में मुनिराज की होती है। 3 कसाय के अभाव होने पर भी जरा सी जल रेख बद कसाय का तीव्र हृदय इतना कष्ट देता है और हम 24 घंटे इस राख की आग में बैठे, कैसे नींद आती होगी। अपनी बेटी घर में बैठी हो 30 साल की तो पापा को नींद नहीं आती, कैसे सोए। हमारा आत्मा अभी सैनी पंचेंद्री में तो समझने की लायक आता है। कसाई इतनी मंद है तो गुरुदेव के पास बैठने का भाव आया। बुद्धि इतनी है सही कि क्षय समय समझ में आता। 3 बातें गुरुदेव कहते थे कि तेरा इतना हीन पुण्य तो नहीं है कि तुझे देव दर्शन न मिले, तो इतना क्षय हीन तो नहीं है कि तुझे तत्व समझ में ना आए, और तू इतना पुरुषार्थहीन तो नहीं है कि तू आत्मानुभव ना कर सके। कितनी आशा रख के वो बात करते होंगे कि तू इतना लायक है
तभी ये एक बड़े पुरुषों का अपन को उपदेश मिल रहा है, अपन को इस देशना का लाभ मिल रहा है। अब अपन को सिर्फ छल ग्रहण करने का जो आज तक नाटक हुआ उससे हम बच जाएं, क्योंकि ये जब वर्तमान युग आप पढ़ते हो ना तो उसमें ये लिखा रहता है कि यह जीव अपनी ही पत्नी का पुत्र बन, अपनी ही पत्नी के गर्भ में आ गया। 18 नाते की कथा पढ़ो। पिताजी ने 7 खंड का महल बनाया और वहीं पर लड़का पिताजी के ऊपर यूरिन कर रहा, वहीं से निकलने वाले मुनिराज देख रहे हैं कि ये लड़का इसका सप्त व्यसनी निकलेगा, सारी जायदाद नष्ट करेगा, कलंक लगाएगा। और ऐसा देख करके उनको हंसी आई। और जब दोबारा जब पिताजी तो शांत हो गए, मर करके बकरे हुए, और वो बकरा की पर्याय में जब था पिता का जीव मकान के सामने से निकला तो जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण होते ही कहा कि ये बेटा तो मुझे इस कसाई से बचा लेगा। तो बेटा ने देखा कि बार बार बकरा यहाँ क्यों घुस रहा है, तो 2-4 हंटर और लगाए, वो चले। फिर उसी दिन वो निराश कर निकलना हुआ। अरे रे कैसा संसार है, जिनका महल उसकी छाया में खड़े होने को भी जगह नहीं, पुण्य इतना जल गया, राख हो गया। मुनिराज को फिर हंसी आ गई और वो बेटे ने पूछा कि मुनिराज आप तो समता के धनी होते हो, आपको हास्य कैसे आया? कि बेटा तेरा पापा मर गया और वो बकरा बना था, उसे जाति स्मरण में पता चला कि ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे पाला है, आज ये मुझे बचा देगा, परंतु तूने ही उसे हंटर मार के भगाया। तो संसार की विचित्रता को देख करके दर्द हुआ कि कैसा संसार है, किसे चाहता। और वो जिस समय वो लड़का लेने गया बकरे को, तो कसाई ने कहा कि कितनी देर चक्कर लगाए तेरे, वो तुझे दया नहीं आई, मैंने तो उसे मार डाला, खत्म। ऐसे कितनी बार इसके प्राण गए होंगे। कौन है इसका रक्षक? आदिनाथ को जब 2 रोटी कोई दे नहीं सकता, अपना पुण्य दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकता, दूसरे का आपको नहीं हो सकता। ये जीव बहुत स्वतंत्र स्वाधीन है। ये हमारा जैन शासन हमें स्वाधीनता और स्वावलंबन की संखनाद करता है, अपने आत्मा का वैभव दिखाता है। हमारे मुनिराज धूप में बैठे, वो आनंद में है, और हम एसी में बैठे हो जल रहे हैं। कितना कष्ट है। जितना अपन पंडाल के भीतर बैठते हैं ना तो उस समय ठंडक रहती है, बाहर आओ तो आग की लपटें होती है। ऐसा तो 7वां और 6वां याद आना चाहिए मुनिराजों का झूला, कि भीतर और बाहर में इतना अंतर होता है। ऐसे ही परिणति जैसे हटती है वैसे जीव कष्ट में पड़ जाता है। 4 लाइन हम इसकी एक पढ़ते हैं जिससे आपको लगेगा कि हमें सबको ये भावना बहाना चाहिए कि हे भगवान हमारी निर्गंत दशा कब आए, कब आए, कब आए। हम निर्गंतता का नाम लेते ही कपड़ा उतारना समझते, ये आवरण छुड़ाना समझते। ये भ्रांति की ग्रंथि भीतर से टूटती है और बाहर में कपड़ा पहनने लायक नहीं है, ऐसा लगता है। तो पहने कौन? चक्रवर्ती शांतिनाथ जी थे ना, तो चक्रवर्ती तो इनका छूटा नहीं। एक चक्रवर्ती तो उपाधि तो छूट गई तो दूसरी तैयार हो गई। चैतन्य चक्रवर्ती हो गए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर के चक्रवर्ती हो गए। इनकी 96,000 रानियां छूट गई, अनंत रानियां, इनको अनंत परिणतियां प्रकट हो गई। इनको देह का जो आपको दिखाई दे रहा है नग्न दिगंबर देह और बेसिर है, वो कहते हैं कि समो शरण तो बिघट गया, ये देह कपूर जैसी उड़ जाएगी। तो जिस देह की हम शोभा वस्त्रों से बना रहे थे, सोच रहे थे, वो जब कपूर जैसी उड़ जाएगी तो उसे सजाने की जरूरत क्या है? अपने आप कपड़ा पहनने का राग मिट गया। 9 निधियों की जरूरत नहीं है, 9 लब्धियां जिनके सामने आ जाएंगी। 14 रत्न जड़ रत्न अब नहीं चाहिए उनको, अब तो उनके 14 गुणस्थान भी नहीं रहना है, तो 14 रत्न को रख करके करेंगे क्या? हर तरह से उनसे शिक्षा मिलती है कि महापराक्रमी जीवन ताकत सब में ऐसी जो अपने परमेश्वर स्वरूप को पहचान करके प्रकट करे। ऐसी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन सब नरक में इतनी पिटाई खा करके भी नहीं मरे, स्वर्ग में भी इतनी अनुकूलता में भी नहीं पिघले, तो अब हमें कौन मार डालेगा? वो कौन? एक भी गुण भी कम नहीं होता है और एक गुण भी बढ़ता नहीं। दिव्य देव गति मिली जहाँ की सुख अपार था, कितना वैभव। भोग वस्तुएं अनेक भोगना भी भार था, क्या वहां बहार थी कि क्या गजब शुमार था। मुग्ध हो गया हृदय बन गया कि ज्यों अभय, भूल यह गया कि काल चक्र है नहीं सदैव। और एक दिन ढली वह खिली हुई कली,
दुख हुआ बहुत कि हम जरा नहीं अघा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। नरक में गया कभी जहाँ महान क्लेश था, वेदना अपार थी तथा विचित्र वेश था। मार काट चीर फाड़ से भरा प्रदेश था, रक्त पीप मास का समुद्र वह अशेष था। दम लगा घुटा घुटा प्राण भी लुटा लुटा, किंतु पूर्ण आयु तक उसी जगह रहा डटा। भूख भी न मर सकी, प्यास कब उभर सकी, थे बड़े चतुर न किंतु कर्म को हटा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। दो गतियों का चित्रण हुआ है। आप सब समझ सकते हैं कि चारों गतियों में क्या होगा। अपन ने सवेरे से देखा है आज कैसा सुंदर वातावरण था, सबका हृदय पिघला हुआ है। ऐसे पिघले हुए हृदय में ही ये तत्व का प्रवेश हो सकता है। ये जो खोल लिया है इसमें 4 लाइनें पढ़ती। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। अब तो रहूं निर्जन बनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति संग। निज भाव में ही लीन हो मेटू जगत फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। ऐसी भावना हम सभी निरंतर भाते रहें। ये प्रभु ऐसी दशा हमारी कब प्रकट हो। एक बार रुक्मणी ने दीक्षा लेने के लिए विनय की, महाराज जी हमें दीक्षा दे। बहन अभी बैराग नहीं है, आपको कैसे मालूम है कि तेरा बेटा घूम गया है, देह उठा के ले गया है, 16 वर्ष बाद तुझे मिलना है, तुझे जो बैराग आ रहा है ना वो कसाय, ये ऐसा चित्रण करा है। कैसा जानते हैं हमारे मुनिराज कि ये मनोवैज्ञानिक दशा, डनलप की गद्दी पर बैठकर जो दब जाता है ना, ये बैराग नहीं कहलाता। उठते ही फरोजों का तो हो जाता है। स्प्रिंग का दरवाजा ऐसी दबाओ तो खुल जाता है, वो छोड़ते ही जहाँ का तहाँ जाता है। ये तत्व ज्ञान के बल से बैराग आता है। जब आत्मा इतनी आकर्षक लगती है, खींचती है, तब कुछ सुहाता नहीं है। उसका नाम है तत्व ज्ञान, और सगत से चित्त हट जाता है, उसका नाम है बैराग। हम सब कछुए की तरह सिमट जाएं और अपने घर चले जाएं, इसी में